हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक टापू पर एक नगर था। उस नगर में जो भी व्यक्ति जाता वह वापस अपने घर नहीं आ पाता था। उस नगर में बहुत से लोग जाते, लेकिन कोई भी वहां से वापस लौटकर नहीं आ पाता। उस नगर से दूर एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में एक लाखन नाम के लड़के का परिवार रहता था। लाखन का परिवार बहुत गरीब था। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था। लाखन बहुत समझदार लड़का था। वह एक साहूकार के यहाँ नौकर था। एक दिन साहूकार के यहाँ उसके कुछ दोस्त आते हैं और वह उस जादुई नगर की बातचीत करते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि मैंने सुना है उस जादुई नगर में बहुत सा सोना है। जो किसी को मिल जाए तो वह बहुत अमीर हो जाएगा। साहूकार बहुत लालची था। वह कहता है कि अगर कोई मेरे साथ चले तो मैं भी वहां जाना चाहूँगा। तभी उसके यहाँ आए हुए उसके दोस्त कहते हैं कि हम उस नगर को ही जा रहे हैं। वहाँ बहुत सोना है, तुम भी कुछ ले आना। साहूकार जादुई नगर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह लाखन से कहता है कि तुम मेरी सेवा करने के लिए मेरे साथ चलोगे। लाखन उसका एक नौकर था। उसे साहूकार की बात माननी पड़ती है और अपने परिवार से मिलकर साहूकार के साथ जादुई नगर के लिए चला जाता है। लाखन साहूकार और उसके दोस्तों के साथ नाव में बैठकर टापू के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए उन्हें और भी इंसान मिलते हैं जो उसी जादुई नगर के लिए जा रहे थे। बहुत दिनों तक नाव से सफर करने के बाद वे उस टापू पर पहुंच जाते हैं जिस पर जादुई नगर था। वे सभी लोग उस टापू पर उतर जाते हैं और जादुई नगर के लिए ढूंढने लगते हैं। काफी दूर चलने के बाद लाखन को एक दरवाजा दिखाई देता है जो हीरे का बना था। लाखन साहूकार को दरवाजा दिखाता है। सभी लोग उस दरवाजे के पास आ जाते हैं। वह दरवाजा बहुत बड़ा था। साहूकार और उसके दोस्त बाकी के सभी लोगों के साथ मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। वे देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर हीरे मोती और सोने से बना हुआ बहुत बड़ा नगर है। सभी लोग उस नगर के पास आ जाते हैं। लाखन ने कभी इतना सोना नहीं देखा होता है। वह भी साहूकार के साथ नगर में आ जाता है। सभी लोग नगर में घूमने लगते हैं और हीरे मोती सोने को अपनी नाव में भरने लगते हैं। ऐसा करते करते उन लोगों को उस नगर में रात होने वाली थी, लेकिन वे लोग नहीं मानते। रात होते ही उस नगर में बहुत से लोगों की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं जो उनसे कहती हैं कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। सभी लोग उन आवाज़ों को अपना वहम मानते हैं और हीरे और सोना अपनी नाव में भरते रहते हैं। लेकिन लाखन को कुछ ठीक नहीं लगता। वह साहूकार से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। साहूकार लाखन की बात नहीं मानता। तभी एक बहुत बड़े राक्षस की आवाज़ आने लगती है। दरअसल इस जादुई नगर में यही राक्षस रहता था। लाखन उसकी आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता है और जादुई नगर से बाहर आने लगता है, लेकिन वे सभी लोग अब भी उसी नगर में थे। लाखन जादुई नगर के दरवाजे से बाहर आ जाता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस है जो लोगों को मारकर खा रहा है। ये देखकर लाखन बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन राक्षस की आवाज़ें बहुत तेज थीं। वे लाखन को सुनाई दे रही थीं। लाखन इतनी डरावनी आवाज़ें सुनकर डर की वजह से बेहोश हो जाता है और उसी टापू पर गिर जाता है। अब सुबह होती है। लाखन होश में आ चुका था। वह जादुई नगर में दोबारा जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसके साथ आए हुए सभी लोग मर चुके हैं। साहूकार और उसके दोस्त भी मर चुके हैं। पूरे नगर में खून ही खून है।
यह देखकर लाखन वापस नाव के पास आ जाता है और हीरे और मोती से भरी हुई एक नाव में बैठकर वह वहाँ से चला जाता है। लाखन को नाव से चलते चलते काफी दिन हो गए थे। तभी उसे एक जहाज दिखाई देता है। लाखन देखता है कि ये जहाज तो समुद्री लुटेरों का है। ये देखकर लाखन बहुत डर जाता है। समुद्री लुटेरे लाखन के पास आ जाते हैं और उसके पास इतने सारे हीरे और सोना देखकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन लाखन उन लुटेरों से कहता है कि यहाँ पर एक टापू है। उस टापू पर जादुई नगर है जहाँ बहुत हीरे मोती और सोना है। वह यह सब वहीं से लाया है। वे लोग भी वहाँ से हीरे और सोना ला सकते हैं। लुटेरों के सरदार ने भी उस नगर के बारे में सुना होता है, लेकिन उसने रास्ता नहीं देखा होता है। वह लाखन को अपने साथ लेकर फिर से उस टापू पर पहुँच जाता है और जादुई नगर में आ जाता है। लुटेरों का सरदार वहाँ पर इतने सारे हीरे सोने को देखकर पागल हो जाता है और उन्हीं हीरों पर सो जाता है। अपने साथियों से कहता है कि हम सब अब यहीं रहेंगे। वह लाखन को वहाँ से धक्का मार देता है। लाखन उसे बताता है कि रात में एक राक्षस आता है जो सभी को मार देता है। उन्हें रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन लुटेरों का सरदार नहीं मानता। लाखन अपनी नाव के पास आ जाता है और कुछ सोचता है। फिर वह हीरे मोती से भरी नाव को वहीं छोड़ देता है और दूसरी नाव जो खाली थी उस नाव में बैठकर वहाँ से काफ़ी दूर आ जाता है। अब रात हो जाती है। लाखन लुटेरों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे राक्षस की आवाज़ें आने लगती हैं और लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। लाखन बहुत डर जाता है और अपनी नाव के एक कोने में आकर रोने लगता है। लाखन डरा और सहमा हुआ काफ़ी दिनों का सफ़र करने के बाद अपने शहर में आ जाता है। लोग लाखन को देखकर उसके पास आते हैं और बाकी के लोगों के बारे में पूछते हैं। लाखन कहता है कि समुद्र में सुनामी आ गई थी जिसमें सभी लोग मारे गए। वह भगवान की कृपा से बच गया। लोग उससे जादुई नगर के बारे में पूछते हैं। लाखन कहता है ये बस एक अफवाह है, कोई जादुई नगर नहीं है। लाखन अपने घर आ जाता है और फिर से मेहनत कर अपने परिवार और अपने लिए 2 वक्त का खाना खाने लायक कमाया करता है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।